तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। और शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए साइन स्क्वायर 2x + 5 को। देखिए साइन स्क्वायर जो है वो आपका इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड नहीं है, यानी आपको किसी भी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हुए साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन की पावर 1 में या कॉस की पावर 1 में, अदरवाइज आप इसे इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते। और आप इस बात को जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। यहां से sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैंने यहां से लिख दिया I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर चीज को मैं लिख सकता हूं 1 - cos ट्वाइस ऑफ चीज, और इस चीज का ट्वाइस कितना हो जाएगा 4x + 10/2 जो है वो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लगा दिया और dx हो गया। और अब मैं इसे इंटीग्रेट बड़ी आसानी से कर सकता हूं भाई, 1/2 मेरा बाहर पड़ा रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा, और cos लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन वही लीनियर, सुनना ध्यान से भाई, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव, लीनियर का डेरिवेटिव, x का कोफिशिएंट नीचे आता है +c, एलसीएम ले लीजिएगा, हाफ अंदर भेज दीजिएगा और आप अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है वो आपको भली भांति जो है वो समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, अगला सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए cos 3x, माफी चाहेंगे sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x इंटीग्रेट कर दीजिए। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताऊं कि यहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, और अगर मल्टीप्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है भाई, कोई प्रोडक्ट रूल हमारे पास नहीं है इंटीग्रेशन में, कोई प्रोडक्ट रूल हमारे पास है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो हमें इन्हें प्लस माइनस में चेंज करना पड़ेगा। और सिर्फ 4 फॉर्मूले ही बने हैं जो प्लस माइनस में ले जा सकते हैं, sin c + sin d, sin c - sin d, cos c + cos d और cos c - cos d। और यहां पर अगर आप पहले बड़ी डिग्री लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भाई cos 4x पहले लिख लीजिए, sin 3x बाद में लिख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का डिवाइड कर लीजिए और dx लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 cos c + d/2 sin c - d/2, और 2 cos c + d/2 sin c - d/2 होता है sin c - sin d। तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin c - sin d। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, c आता है जब पहले में दूसरे को जोड़ते हैं तो आएगा 7x, और d आता है जब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा x और हो जाएगा dx। और यहां पर सिर्फ आपके लिए यहां पर i हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x का हो जाएगा -cos 7x डिवाइडेड बाय 7, माइनस रहेगा, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x, तो हो जाएगा प्लस cos x + c, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आप अपने आंसर की प्राप्ति कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और हां, 2 ही नहीं हो सकता है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए। देखिए ये आ गया आपके सामने भाई, अगला सवाल आ गया आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। देखिए सबसे पहली जो रिकमेंडेशन रहेगी मेरी वो ये रहेगी कि भाई आप जो हैं वो पहले बड़ी डिग्री लिख लें। तो पहले cos 6x लिख लें, फिर cos 4x लिख लें, फिर cos 2x लिख लें, और आप एक काम करें 2 का मल्टीप्लाई करें और 2 का डिवाइड कर लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इतनी बात को आप ब्रैकेट में ले लें, और ये लिखा हुआ है 2 cos c + d/2 cos c - d/2, और इतनी बात की जगह आप लिख लें cos c + cos d। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके बिना आपको इंटीग्रेशन में उतरना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos c + cos d विद इन ब्रैकेट, और c आता है दोनों को जोड़ने से cos c + cos d, और d आता है पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने से 2x,
और बाहर है cos 2x dx। अब ये वाला cos 2x जो बाहर पड़ा हुआ है वो अंदर आके इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई आ जाएगा हाफ तो बाहर पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, भाई ये हो जाएगा cos 10x और ये हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और आ जाएगा dx। भाई इस वाली बात में वही करेंगे जो अभी हमने किया था एक बार फिर। तो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट लिया और मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही 2 का मल्टीप्लाई भी किया और 2 का मैंने डिवाइड भी किया इस ब्रैकेट के अंदर ही। और यहां पर मैंने क्या किया, आई लिख दिया मैंने, हाफ तो बाहर था, पूरे के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला हाफ सिर्फ और सिर्फ इसके पास है और 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू फिर से दिख रहा है, तो ये लिख सकते हैं cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा cos 12x cos c प्लस cos d, d आएगा cos 8x और ये वाला हाफ सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस cos स्क्वायर 2x। और आप इस बात को भी जानते हैं कि cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां से 2 cos स्क्वायर x हो जाता है, या कह लीजिए cos स्क्वायर x हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो cos स्क्वायर चीज होती है 1 प्लस cos 2 चीज बाई 2, तो cos स्क्वायर चीज होती है 1 प्लस cos 2 चीज, तो यहां पर चीज 2x, इसका ट्वाइस हो जाएगा 4x बाई 2 और नीचे वाला 2 अलग अलग ले लेते हैं और ये हो जाएगा dx। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं, cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x बाई 12 और 2 ये बना देगा नीचे 24, ये बना देगा 48 और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका आंसर आ रहा होगा। यहां पर cos 12 आ रहा है तो sin 12 हो जाएगा, sin 8 हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जीक्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, आंसर आप मैच करा सकते हैं, इतना आप सक्षम हैं। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए साइन क्यूब 2x प्लस 1 को। देखिए साइन क्यूब x या साइन क्यूब लीनियर को इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है भाई। एक तरीका तो ये है कि आपको साइन 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से साइन क्यूब लीनियर निकाल लो और ये भी सिंगल पावर 1 है, ये भी पावर 1 है और बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जब आप साइन क्यूब निकाल लो। तो एक तो इस फॉर्मूले से चाहें तो साइन क्यूब लीनियर निकाल सकते हो जाएगा 3 साइन लीनियर माइनस साइन 3 लीनियर अपॉन 4, बड़ी आसानी से हो जाएगा, उस फॉर्मूले से निकाल लो। बस फर्क क्या है, जहां x है वहां 2x प्लस 1 लिख के चलना, सिंपल। ठीक है, एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका जिससे आपका आंसर जो है वो मैच करेगा। भाई इसे तोड़ दो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 में और साइन 2x प्लस 1 में तोड़ दो, इसे कॉस स्क्वायर में तोड़ दो, अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसा तोड़ दो। अब cos 2x प्लस 1 को आप t मान लो और अगर आपने cos 2x प्लस 1 को t माना तो cos चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन वही चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2 और आएगा, dx आएगा बराबर में dt आएगा। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपना i आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos 2x प्लस 1 को तो t माना है, बाहर लिखा हुआ है sin 2x प्लस 1 और जहां dx है वहां आएगा माइनस dt ओवर 2 sin 2x प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -1/2 तो बाहर रह जाएगा, आपको दिख रहा होगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाय 3। भाई -1/2 तो बाहर रह जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c
और टी की जगह आप जो है वो वैल्यू डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं ऐसी वैल्यूज आपको रखी हुई मिलेंगी। बस जहां मैंने टी बोला है वहां आपको cos 2x + 1 मिलेगा। आप चाहें तो इस तरीके से प्रोसीड कर लें, चाहे इस तरीके से प्रोसीड कर लें, इट्स अप टू यू, जस्ट अप टू यू। हाँ, इंटीग्रेशन में डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला सवाल कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स। दो तरीके हैं भाई, दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसमें 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड कर लिया जाए। भाई एक तरीका तो यह है कि 8 का मल्टीप्लाई और 8 का डिवाइड कर लिया जाए, तो 8 हो जाएगा 2 का क्यूब साइन का क्यूब cos का क्यूब dx। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ भाई 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2x का होल क्यूब हो जाएगा dx। और साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x आपने भी किया है, बिल्कुल सेम किया है, तो सेम तरीके से आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 तो बाहर फालतू है, एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसमें भी दो तरीके हैं कि आप इसे sin 3x वाले फॉर्मूले से प्रोसीड करके चले जाओ, या sin 2x में sin स्क्वायर 2x को अलग cos 2x को अलग, इस तरीके से जो अभी मैंने करके दिखाया था। एक तो ये तरीका था और एक ये तरीका था, इसमें भी दो तरीके हैं। अच्छा, एक तरीका और क्या है इसका भाई, एक तरीका ये है कि आप इसमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस में तोड़ लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। बस साइन एक्स को टी मान लो। जैसे ही आपने साइन एक्स को टी माना, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, आ जाएगा डी एक्स, आ जाएगा डी टी, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी। कॉस एक्स को टी मान लिया था, कॉस एक्स को टी मानना था भाई, कॉस एक्स को टी मानना था, कॉस एक्स को टी मान लो। तो जैसे ही आपने कॉस एक्स को टी माना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, आ जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी क्या आ जाएगा, तो आई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा, और जहां साइन एक्स से साइन एक्स रहेगा और डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी ओवर साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, और अब तो खेला हो गया भाई। ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस का, तो टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, तो टी की पावर 6/6 नजर आ रहा होगा, कॉस की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4, तो कॉस की पावर 4/4 नजर आ रहा होगा। बहुत सारे तरीके हैं, इजी ये करा दिया, वो भी इजी तरीके हैं, बहुत इजी तरीके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भैया साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, बिल्कुल सिमिलर सवाल कराया था अभी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भाई पहले साइन 3x लिख लीजिए, फिर साइन 2x लिख लीजिए, फिर साइन x लिख लीजिए, -2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और -1/2 का डिवाइड कर लीजिए, और इतनी चीज को देख लीजिए। ये लिखा हुआ है -2 साइन सी प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2, ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। तो अभी कराया था तो ज्यादा इसमें समझाऊंगा नहीं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर कॉस सी, सी आता है दोनों को जोड़ के, माइनस कॉस डी, डी आता है दोनों को घटा के, साइन एक्स मल्टीप्लाई में। अब जैसे ही -1/2 बाहर पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका cos 5x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का cos x साइन एक्स dx। भाई अब मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो नीचे वाले दोनों में 2 है तो बाहर माइनस का 1/4 आ जाएगा, जिसकी मुझे जरूरत भी है इंटीग्रेशन के अंदर। ये हो गया 2 cos c प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा साइन सी, सी आएगा दोनों को जोड़ के, माइनस साइन डी, डी आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x dx। और आप देख सकते हैं i इज इक्वल टू -1/4 बाहर रहेगा, साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 6x/6, माइनस साइन 4x का हो जाएगा प्लस cos 4x/4, माइनस का हो जाएगा प्लस साइन 2x का हो जाएगा cos 2x/2 प्लस सी, एलसीएम ले जाइएगा आप और आप
का आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं तो ये माइनस, ये प्लस, यहां बचेगा माइनस, यहां बचेगा माइनस। अच्छा आंसर देख लेते हैं, 1/4 बाहर है, cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 भाई एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और कैसे कर पाए? सिर्फ फॉर्मूला याद था और आपको होना चाहिए, और नहीं तो फिर आप प्रोसीड ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं, sin 8x इंटू साइन 4x। कोई सेंस तो बन नहीं रहा इनके रिपीटिशन का भाई। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, इनफैक्ट नेगेटिव के, तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मुझे तो कोई सेंस नहीं बन रहा भाई, आपको बन रहा हो तो पता नहीं। तो ये हो गया भाई, माइनस का 1/2 तो बाहर है, -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, ये हो जाएगा cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d ऐसा हो जाएगा भाई। तो माइनस का 1/2 तो बाहर है, और cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x/12 माइनस cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। और मुझे लगता है आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा वहां पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं भाई, बड़ा इजी सवाल है। अगला सवाल कह रहा है इंटीग्रेट करिए 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्या कर सकते हैं भाई, 1 माइनस cos x को कितनी बार अभी एक फॉर्मूले से बताया, 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, और इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और ये dx हो जाएगा। माफी चाहेंगे भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर चीज अपॉन कॉस स्क्वायर चीज हो जाएगी tan स्क्वायर चीज, और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले उसे सेक स्क्वायर चीज -1 की फॉर्म में लिख लीजिए, और सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन dx, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2। सेक स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन होता है tan लीनियर, अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव, तो अपॉन में आएगा 1/2, तो फिर वो 1 अपॉन में आएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस c। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप डिनोमिनेटर में लीनियर का डेरिवेटिव भूल नहीं सकते किसी भी कीमत पर। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। भाई लिखा हुआ है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। भाई हम cos 2x का एक फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो cos x को हम उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं। नहीं सुना, दोबारा बोलूं, cos 2x का पहला ही फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो cos x को उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अच्छा नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस cos x, उसे लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 1/2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर चीज के नीचे cos स्क्वायर चीज आ गया 1 माइनस, अभी हो गया sin स्क्वायर चीज अपॉन cos स्क्वायर चीज tan स्क्वायर चीज, तो यहां ब्रैकेट में मैं लिखने वाला हूं tan स्क्वायर चीज, और tan स्क्वायर चीज लिखूं इससे अच्छा लिख देता हूं उसकी जगह sec स्क्वायर चीज -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर माइनस sec स्क्वायर x/2, और इसका इंटीग्रेशन अभी किया था 2 tan x/2 आएगा नेगेटिव का, तो 2 tan x/2 और हाफ तो tan x/2 बच जाएगा। भाई ये आंसर कैसे गड़बड़ दिखा रहा है भाई, x कहां से आ गया? अच्छा 1 + 1 2 बन रहा है, ओके ये 2 बन रहा है भाई, ठीक है भाई, इस बात के लिए माफी मांग लेंगे आपसे, मांग ली हमने, आप माफ करो। तो 1/2 अंदर गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ sec स्क्वायर x/2 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर रहेगा, sec स्क्वायर चीज का हो जाएगा tan चीज, और अंदर में चीज का डेरिवेटिव, अंदर का डेरिवेटिव है 1/2, तो 1/2 ये कट जाएगा, तो x माइनस tan x/2 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनकेस आप नहीं लिख पाते हैं तो आप पलट के चीजों को देख सकते हैं। तो अगला सवाल है sin की पावर 4x। देखिए sin की पावर 4x बहुत ही आसान है, पहले आप sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लें,
फिर आप साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल डिग्री में कर लें, तो साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर आप कर लें। बहुत सिंपल है, क्लास में कितनी बार डिस्कस किया होगा। तो 1/4 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। और खास आपके लिए मैं बताऊं, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका कॉस 2x का साइन 2x/2 हो जाएगा। तो इसी की तो दिक्कत है कॉस स्क्वायर चीज की, और कॉस स्क्वायर चीज को फिर लिख सकते हैं, मैं बता देता हूं। आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो आपने 2 cos स्क्वायर x को पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x/2। तो ये cos स्क्वायर चीज ही तो है, तो 1 प्लस कॉस 2 चीज बाई 2 लिख देंगे। तो वही आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर चीज की जगह 1 प्लस कॉस 2 चीज, तो ये हो जाएगा cos 4x बाई 2, तो इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग माइनस 2 cos 2x dx। तो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का इंटीग्रेशन 3x/2, और बाई 4 है तो आ जाएगा 3x/8 दिख रहा होगा। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4, तो बाई 4 और ये 2 8 बन गया, और ये 32 बन गया, दिख रहा होगा sin 4x बाय 32। कर लेंगे इंटीग्रेशन, आप आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है cos की पावर 4 2x बिल्कुल सेम मैनर में जाएगा जैसे गया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और cos स्क्वायर चीज होती है 1 प्लस कॉस 2 चीज, तो 1 प्लस कॉस 4x/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। और 1/4 बाहर पड़ा रहेगा, बिल्कुल पिछले के जैसा चल रहा है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 8x/2, अलग अलग कर लेंगे, प्लस 2 कॉस 4x dx। आपको दिख रहा है 1 प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन, ये हो गया 3/2 का इंटीग्रेशन 3x/2, और ये वाला 4 3x/8 बना देगा। और cos 8x का sin 8x भी दिख रहा है, वो दिख रहा है, और cos 4x का sin 4x। करा लीजिएगा आंसर मैच। भाई अगला सवाल कहता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। सिंप्लीफिकेशन इज द की। भाई साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, और नीचे है 1 प्लस कॉस x कट जाएगा, ये बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस माइनस रहेगा, और कॉस x का हो जाएगा साइन x प्लस c। आंसर आप मैच कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फा। डिनोमिनेटर में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई डिग्री जो है वो आधी करी गई है, तो ऊपर वाले को तोड़ दो। तो ऊपर वाले cos 2x को आप लिख सकते हैं, और cos में रहने दीजिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस cos 2 अल्फा, माइनस तो ठीक है, cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और माइनस बाहर होने की वजह से 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा, और dx हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आने के बाद cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फा हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, और नीचे वाला cos x माइनस cos अल्फा कट गया, क्योंकि इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जो बचा वो डिनोमिनेटर बचा, इतने का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा का हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c। cos अल्फा का sin अल्फा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी होगा वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, k का kx, cos अल्फा का cos अल्फा इंटू x। और आप आंसर अपना देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल कहता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। भाई इस वाले 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर आप लिख दें तो नीचे हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स। और आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर t मान लें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के अंदर है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस को t मान चुके हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह आ जाएगा dt ओवर cos माइनस साइन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। और आप देख सकते हैं ये आपका आंसर है माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और आखिरी सवाल की तरफ। क्या कहता है आखिरी सवाल? tan क्यूब 2x sec 2x, tan क्यूब 2x sec 2x का इंटीग्रेशन करना है। दोनों सिंगल सिंगल डिग्री हैं, tan x को t मानने से कुछ नहीं होगा, आप sec x को t माने। तो मैंने sec 2x को t माना, sec 2x को मैंने t माना, sec चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा sec चीज tan चीज इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव 2 भी आएगा, dx भी आएगा, dt भी आएगा। जब आप वापस से वैल्यूज को उठा के रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x को tan स्क्वायर 2x और tan 2x में तोड़ दो और sec 2x को अपनी जगह लिखा रहने दो, dx की जगह आ जाएगा dt ओवर और ओवर में आएगा 2 sec 2x और tan 2x। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर रह जाएगा और tan स्क्वायर चीज को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर चीज माइनस 1 का इंटीग्रेशन और sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 2x/2 और एक 2 बाहर पहले से पड़ा हुआ है और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस x प्लस a। भाई देख लीजिएगा आपका आंसर शायद से जो है वो मैच कर रहा होगा, नहीं तो इसने फिर कोई और तरीका अपनाया होगा। हमने तो भाई यही तरीका अपनाया और हमारा काम तो हो गया। अच्छा ओके, sec स्क्वायर 2x को t माना हुआ है तो इसे t स्क्वायर माइनस 1 लिखिएगा। अभी तो इसे dt, भाई ये छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं, dt है, अभी इसे t में लिखिएगा तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 dt। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c और तब आप